सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप एग्ज़ाम जीके एमसीक्यू जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो आज हम ऐसे टोटल 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो शुरुआत करते हैं आज का हमारी इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इसका सही जवाब है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। अगला सवाल है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब है विटामिन डी को। विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल है, आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल का आविष्कार किसने किया था? तो वो थे दमित्री मेंडलीफ। दमित्री मेंडलीफ ने किया था आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल का आविष्कार। अगला सवाल, भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष शुरू हुई थी? तो वो है 16 अप्रैल 1853 में। 16 अप्रैल 1853 में भारत में पहली रेलगाड़ी की शुरुआत हुई थी। अगला सवाल है, बुलंद दरवाज़ा किस मुग़ल शासक ने बनवाया था? तो इसका सही जवाब है अकबर ने। अकबर ने बनवाया था बुलंद दरवाज़ा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है? तो वो है अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 और 28 जो है वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है। अगला सवाल है, भारतीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 21 अप्रैल को हम हर साल भारतीय सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। अब अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था? तो वो था हिटलर। हिटलर ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था। अगला सवाल, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। सो इसका राइट जवाब है सारनाथ। भगवान बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश है वो सारनाथ में दिया था। अगला सवाल है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो सही जवाब है समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। अगला सवाल है, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई? यूरोप नहीं, यूरोप है, और यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई थी? तो इसका सही जवाब है मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर ने धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किया था यूरोप में। अगला सवाल है, ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? सही जवाब केरल। केरल राज्य में मनाया जाता है ओणम नामक त्यौहार। अगला सवाल है, सूर्य की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब है कोरोना। सूर्य की सबसे बाहरी परत जो है वो कोरोना कहलाती है। अगला सवाल है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है मंगल को। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, ये रेड प्लैनेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला सवाल है, स्वतंत्रता संग्राम में लाल बाल पाल में बाल कौन थे? सो वो थे बाल गंगाधर तिलक। याद रखना है, बाल गंगाधर तिलक। अगला सवाल है, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? तो सही जवाब है सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है संविधान का रक्षक। अगला सवाल है, E = mc²।
समीकरण किसने दिया था? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दिया था आइंस्टाइन, वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने E=mc² का फॉर्मूला दिया था। अगला सवाल, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है यकृत। यकृत जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला सवाल है, संसद भवन का निर्माण किसने किया था? तो है एडविन लुटियंस। एडविन लुटियंस ने संसद भवन का निर्माण किया था। अगला सवाल है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था? तो वो है 1930 में शुरू किया था। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह जो है वो 1930 में शुरू किया था। अगला सवाल है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो सही जवाब है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह है। अगला सवाल, किस खनिज से एल्यूमिनियम बनता है? तो है बॉक्साइट। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनता है। अगला सवाल, भारत की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है? तो है यमुना नदी के किनारे। भारत की राजधानी है दिल्ली, और दिल्ली जो है वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। अगला सवाल, डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? तो सही जवाब है वाटसन और क्रिक। वाटसन और क्रिक ने की थी डीएनए की संरचना की खोज। अगला सवाल, बिजली की इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब है वाट। वाट है बिजली की इकाई। अगला सवाल है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो है 1974 में। याद रखना है 1974 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। अगला सवाल है, गरुड़ कमांडो फोर्स किससे संबंधित है? सही जवाब है इंडियन एयर फोर्स से संबंधित है गरुड़ कमांडो फोर्स। अगला सवाल है, INS में S का क्या अर्थ है? तो S का अर्थ होता है शिप। याद रखना है शिप यानी जहाज। अगला सवाल, भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो वो है शौर्य सेवा संकल्प। शौर्य सेवा संकल्प होता है नौसेना का आदर्श वाक्य। अगला, भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय सेना का मुख्यालय है दिल्ली में। अगला सवाल, भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो वो है टच द स्काई विथ ग्लोरी। टच द स्काई विथ ग्लोरी है भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य। अगला सवाल है, मार्स गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? सही जवाब CH4। CH4 होता है मार्स गैस का रासायनिक सूत्र। अगला सवाल, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ऊर्जा यानी एनर्जी। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो है 1957 को हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कृष्णा जयशंकर किस खेल से संबंधित है? तो वो है शॉट पुल। शॉट पुट से संबंधित है कृष्णा जयशंकर। अगला सवाल है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो वो है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। अगला सवाल है, किस भारतीय क्रिकेटर को मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है? तो वो है सचिन तेंदुलकर को हम मास्टर ब्लास्टर के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है, अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है? तो है गोल्फ से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, गोल्फ, अदिति अशोक का संबंध। अगला सवाल है, एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित है?
तो सही जवाब है क्रिकेट के खेल से संबंधित है एग्रीकल्चर शॉट। अगला सवाल है नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो सही जवाब है फुटबॉल के खेल से संबंधित है नेहरू ट्रॉफी। अगला सवाल निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन की खोज की? सही जवाब है जे चैंडविक ने की थी न्यूट्रॉन की खोज। अगला सवाल है कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती, यानी ऑप्शन में दिए गए में से किस राज्य से? तो वो है छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा। अगला सवाल है वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है? तो वो है महाराष्ट्र राज्य की। वर्ली जो है वो महाराष्ट्र राज्य की लोक चित्रकला है। अगला सवाल है बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सही जवाब है श्री कृष्ण सिन्हा को हम बिहार केसरी के नाम से जानते हैं। अगला सवाल संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो वो था दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अगला सवाल है 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो वो है सर पैट्रिक लॉरेंस। सर पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था कैबिनेट मिशन का नेतृत्व। अगला सवाल है किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो वो है गुजरात राज्य की। गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। अगला सवाल है कुचिपुड़ी नृत्य किस प्रकार के संगीत के साथ किया जाता है? तो है कर्नाटिक संगीत के साथ कुचिपुड़ी नृत्य किया जाता है। अगला सवाल है पुंगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वो है मणिपुर का। पुंगचोलम जो है वो मणिपुर का लोक नृत्य है। अगला सवाल है ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? ठुमरी संगीत तो वो है कथक से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सो गाइज आज की वीडियो में हमने ऐसे 50 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पेपर में। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहे।